दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निक एजुकेशन एके पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के माइनर एग्जाम प्रयोजक मूलक हिंदी से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्य कुशल संप्रेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्यात्मक हिंदी। प्रयोजक मूलक हिंदी को कार्यात्मक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यालयी कार्यों में प्रयुक्त हिंदी किस श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रयोजन मूलक हिंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रयोजक मूलक हिंदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बैंकिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवेदन पत्र किस प्रकार की हिंदी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रयोजक मूलक हिंदी। कार्यालय में नोट शीट किस प्रकार के संप्रेषण का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोजक मूलक हिंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना विज्ञप्ति और परिपत्र किस श्रेणी में रखे जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी किस पर आधारित होती है? प्रयोजक मूलक हिंदी किस पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विषय विशेष की आवश्यकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी कार्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी का प्रयोग किस संप्रेषण में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रयोजक मूलक हिंदी का प्रयोग व्यापारिक में भी होता है, तकनीकी में भी होता है, प्रशासनिक में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रयोजक मूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाटक लेखन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल और चालान किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी किस प्रकार की भाषा शैली है? प्रयोजक मूलक हिंदी किस प्रकार की भाषा शैली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरल और कार्यमुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कार्यालय में पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रपत्र का अर्थ है, प्रपत्र का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म या प्रारूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोटशीट लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? नोटशीट लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरल, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रशासनिक पत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेतावनी पत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजक मूलक हिंदी में वाक्य होने चाहिए। प्रयोजक मूलक हिंदी में क्या वाक्य होने चाहिए? वाक्य कैसे होने चाहिए? तो छोटे और सटीक होने चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटे और सटीक होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञप्ति का अर्थ है, विज्ञप्ति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूचना जारी करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी संस्था द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचना को क्या कहते हैं? किसी संस्था द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, परिपत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक उपकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग हिंदी का उद्देश्य है। बैंकिंग हिंदी का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्राहक को स्पष्ट जानकारी देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तकनीकी हिंदी में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? तकनीकी हिंदी में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तटस्थता। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसीद किस प्रकार की हिंदी से जुड़ा शब्द है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापार से। अगला प्रश्न है, सूचना आदेश और परिपत्र किस श्रेणी में आते हैं? सूचना आदेश और परिपत्र किस श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशासनिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यालय में प्रयुक्त डिस्पैच रजिस्टर किसका उदाहरण है? कार्यालय में प्रयुक्त डिस्पैच रजिस्टर किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशासनिक अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्रायोजक मूलक हिंदी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वांछनीय है? अर्थात दोस्तों, प्रायोजक मूलक हिंदी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ये गलत है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरल और व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, नोटशीट का उद्देश्य है। नोटशीट का क्या उद्देश्य है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निर्णय प्रक्रिया में सहायता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायोजक मूलक हिंदी का विकास मुख्य रूप से किस कारण हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी कार्यों की आवश्यकता। प्रायोजक मूलक हिंदी का विकास मुख्य रूप से सरकारी कार्यों की आवश्यकता के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना का प्रयोग किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधिकारिक दस्तावेजों में। अगला प्रश्न है, प्रायोजक मूलक हिंदी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यमुखी। अगला प्रश्न है, मेमो किस प्रकार का दस्तावेज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यालयीन संचार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुशासन पत्र किसके लिए लिखा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रमाण हेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कार्य की प्रगति का लेखा जोखा किसमें रखा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रगति रिपोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्तावेज का अर्थ है, दस्तावेज का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधिकारिक कागजात। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यालयी हिंदी किस शैली का अंग है? कार्यालयी हिंदी किस शैली का अंग है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्यात्मक। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों अगला प्रश्न है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रचार एवं प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तकनीकी हिंदी से संबंधित शब्द कौन सा है? तकनीकी हिंदी से संबंधित शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रपत्र भरना किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रपत्र भरना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग में उपयोग होने वाला शब्द कौन सा है? बैंकिंग में उपयोग होने वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवेदन का आशय है। प्रतिवेदन का क्या आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी कार्य का विवरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरभाष का अर्थ है। दूरभाष का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोबाइल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायोजक मूलक हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रायोजक मूलक हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी,
तर्क संगत और सरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुस्मारक का संबंध है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्मरण दिलाने वाले पत्र से। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विषय। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कार्यक्रम की रूपरेखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपरेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यालयी पत्रों में अनिवार्य तत्व क्या होता है? कार्यालयी पत्रों में अनिवार्य तत्व क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विषय सूचना। अगला प्रश्न है, संलग्नक का अर्थ है, संलग्नक का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जोड़ा गया दस्तावेज। अगला प्रश्न है, सूचना का प्रसारण किस माध्यम से हो सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, सूचना का प्रसारण इसमें दिए गए सभी ऑप्शनों से हो सकता है, जैसे पत्र से भी, ईमेल से भी, नोटिस से भी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनका भी प्रयोजकमूलक हिंदी से जुड़ा एग्जाम क्लियर हो सके। और दोस्तों, इस वीडियो के प्रश्नों की जो लिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।